रुड़की ब्लॉक के अंतर्गत ये जो सालियर गांव आता है, उसके अंदर जो ये स्कूल है सरकारी राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सालियर, इस स्कूल के जो टीचर है रविंद्र मंगमाई, वो यहाँ पर बच्चों को पढ़ा रहे हैं संडे के दिन। और यहाँ पर जो उनके द्वारा दीवारों पे, स्कूल की दीवारों पे सुंदर सुंदर वॉल पेंटिंग यहाँ पर की गई है, उसके बारे में बच्चों से जानकारी लेंगे और जो यहाँ के टीचर हैं उनसे पूछेंगे वो क्या कहना चाहते हैं। आइए जानता हूँ मैं आपका। मेरा नाम मुस्कान मौर्य है, मैं कक्षा 10th की छात्रा हूँ। तो ये गुरुजी हैं जो आज आपको छुट्टी दिन भी यहाँ बुला लिया। आज तो आपका वीकली ऑफ था, स्कूल की छुट्टी रहती है संडे के दिन, तो आज अपनी मर्जी से आए या फिर गुरुजी ने बोला था? नहीं सर, हम अपनी मर्जी से आते हैं यहाँ पर पढ़ने के लिए। सर बहुत अच्छे वो है टीचर, वो हमें मतलब पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेट भी करते हैं और अच्छी अच्छी हमें बातें भी बताते हैं। और मतलब वैसे तो उनका सब्जेक्ट इंग्लिश है, बट वो सारे सब्जेक्ट की हमें तैयारी कराते हैं। जैसे कि अब जब एग्ज़ाम आने वाले हैं बोर्ड के, तो इस वजह से हमारे जो डाउट है वे भी क्लियर करते हैं और हमें बताते हैं किस टाइप से क्वेश्चन आता है और आपको किस तरह से सॉल्व करना होगा, इस टाइप से। तो गुरुजी जो मंगमाई सर हैं आपके, किस तरह की तैयारी करवा रहे हैं? क्योंकि संडे को तो छुट्टी रहती है, बच्चे मौज मस्ती काटते हैं। सर ये बोर्ड की तैयारी करा रहे हैं, ये जो हम मतलब कुछ कर दिखाने का एक सर का वो है। ठीक है जी। सर ने बोला कि संडे को आओ तैयारी करो। नो सर जी, हम अपनी मर्जी से आए हैं स्कूल में तैयारी करने के लिए। सर से हमने पूछा था जी आप संडे को हमें बुला सकते होगा तैयारी करने के लिए। सर ने बोला हाँ तुम आ सकते हो, इसलिए हम आए। तो मतलब सर ने कहा था कि अगर कुछ जो बच्चा अगर आ सकता है वो अपनी मर्जी से आ जाए, तो आप अपनी सभी मर्जी से आए हैं? जी हाँ, हम सब अपनी मर्जी से आए हैं। ये जो आपने तैयार करा है उसको लेकर क्या कहना चाहोगे? क्या है ये थीम हमारे ममगाई सर, रविंद्र ममगाई सर ने बताई थी हमें। अच्छा। कि ऐसे ऐसे करना है, और पेंटिंग हमें आती थी तो हमने की, मतलब उनके मार्गदर्शन से हमने ये पेंटिंग बनाई है। और ये मतलब पेंटिंग बनाने का उद्देश्य है कि मतलब एक थॉट देना, मतलब सबको कि खेलो इंडिया, खेलने में मतलब हमारा भविष्य है, अगर हम खेलेंगे तो हमारा शरीर जो है स्वस्थ रहेगा और ये सब। हाँ, नशे की लत और मौत को खत्म, मतलब इसके द्वारा जो है मतलब ये दर्शाना चाहते हैं हम कि नशा जो है एक बहुत बुरी चीज़ है, अगर इसकी लत लग जाए तो ये जो है पूरी लाइफ बर्बाद कर सकता है। तो यही बना के हमने पेंटिंग जो है मतलब एक थॉट दिया है। मैंने मतलब सभी पेंटिंग में भाग लिया है, इनके साथ पेंट करवाया है, मतलब हेल्प की है और बताया भी है कैसे डिज़ाइन करते हैं इस टाइप से। अब ये आप देख सकते हैं जैसे कि हमारा मतलब जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर भी कहते हैं कि मतलब अपने भारत को स्वच्छ बनाइए, सुंदर बनाइए, तो इसीलिए हमने एक पेंटिंग तैयार की है स्वच्छ भारत के ऊपर कि कहीं कूड़ा नहीं डालना चाहिए, हमें हर जगह स्वच्छता रखनी चाहिए। और ये देख सकते हैं आप जैसे सेव वाटर के ऊपर है, हमें अपना पानी को बचाना चाहिए, इस टाइप से ये एक थॉट है हमारे लिए कि हम पानी को बचाएंगे। और ये जैसे कि हमारे सर साइंटिफिक सोच के हैं, तो उन्होंने साइंस के ऊपर भी एक पेंटिंग बनवाई है। जैसे कि हम APJ अब्दुल कलाम के बारे में पढ़ते ही हैं और समझ भी जाते हैं। फिर आगे देख सकते हैं आप जैसे कि हमारे ऊपर कि हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हमारा नारा भी है कि हाँ बेटियों को पढ़ाना चाहिए, जब भी तो वो एक काबिल कुछ बनेगी बड़ी होके। और फिर आगे आप देख सकते हैं जैसे कि ये एक थॉट है कि हाँ लड़की पढ़ेगी फिर वो आगे कुछ बन के दिखाएगी। जैसे कि देख सकते हैं कि मैं लिखना सीख रही हूँ ताकि मैं अपनी किस्मत खुद लिख सकूँ, यानी अपनी किस्मत को लिखने के लिए पढ़ना तो बहुत ज़रूरी होगा ना। तो जैसे कि सर इसमें एक है बछेंद्री पाल, जैसे कि माउंटेन एवरेस्ट पे में चढ़ने वाली पहली वो उत्तराखंड की नारी थी, तो उनके बारे में ये है कि मतलब लड़कियां भी कोई कम नहीं होती, वो भी कर सकती है जो करना, मतलब कुछ बड़ा काम कर सकती है। ऐसी बात नहीं है कि लड़की मतलब छोटे काम करती है, बड़ी काम करती है हमेशा। छात्राएं हैं, उन्होंने तो देखो वॉल पेंटिंग तैयार करी अलग अलग थीम पर। और लेकिन ये पीछे आप ये हरियाली देख रहे हैं, हरे भरे पेड़ देख रहे हैं, वो भी इसी स्कूल में पढ़ने वाले छात्र जो बॉयज़ हैं, इन्होंने, इसका नाम समीर है, समीर ने बताया था। तो बताओ भैया, ये जो आपने भी इसमें हेल्प करी है सर के साथ? जी सर। अच्छा। सर ने हमें पेड़ ला के दिए थे। अच्छा जी, हमने पर्यावरण दिवस पर लगाए थे ये पेड़। अच्छा जी जी, छुट्टी वाले दिन मतलब इसमें सर हर रोज़ आते थे पानी घेरने के लिए। हाँ। पर गर्मियाँ इतनी हो गई थी, पानी का लेवल बहुत डाउन हो गया था। इस वजह से हम 1 2 3 तो हमने इधर उधर से इकट्ठा किया,
फिर जब हमें कहीं से नहीं मिला, जिस सर अपने घर से ला रहे थे रुड़की से। तो पानी बचाना जरूरी है यानी कि अब? नो सर, हाँ जी, मतलब पानी बचाना तो ज़रूरी है, पर पेड़ की देखभाल भी करी सर ने इन 15-16 दिन में लगातार आए सर। ठीक है जी। आपने भी पानी ला के दिया था यहाँ के? जी सर। हैं? जी, कहाँ से लाए थे पानी? पहले तो गांव में से ही लाए थे सर। फिर गांव में जब डाउन हो गया था लेवल पानी का ज़्यादा ही, यहाँ पे स्कूल का बोरिंग है सर, वो भी ख़राब हो गया था। फिर सर अपनी कार में लाए थे रुड़की से, उसमें बहुत प्रॉब्लम हुई है सर। सर जैसे हमारे रविंदर मंगई सर है, ऐसे अध्यापकों की आवश्यकता बहुत है हमारे देश के लिए। क्यों? क्योंकि ये परिवर्तन खिलाने की रुझान रखते हैं। अब हम लास्ट में बात करते हैं जिसके लिए इतनी सराहना करी जा रही है और जिन्होंने इतना मोटिवेट करा है भाई स्कूल के विद्यार्थियों को, छात्राओं को, उन्हें पढ़ा भी रहे हैं और उनको कुछ नई सीख दे रहे हैं। अलग अलग थीम पर यहाँ पर वॉल पेंटिंग भी गई है। बता रहे बच्चे भाई पानी का लेवल डाउन हो गया, फिर स्कूल से पानी भी नहीं मिला तो घर से ही पानी लेके आ गए आप कार से। क्या कहना चाहेंगे सर, ये जो इतनी सुंदर पेंटिंग उत्तराखंड की महान विभूतियों को लेकर, सबसे पहले आप थोड़ा परिचय दीजिए और अपना बताइए। मेरा नाम रविंदर मंगाई है और जैसे कि उत्तराखंड राज्य बना है 2000 में, तो बेसिक हमें जानना पड़ेगा कि राज्य बना क्यों है। तो ये राज्य बना है महिलाओं के, छात्रों के आंदोलन से, रोजगार के लिए और जो एम्प्लॉयमेंट डेवलपमेंट के लिए। लेकिन सबसे एक महत्वपूर्ण कारक जो है ना, शिक्षा का था। अब शिक्षा में ही देने का प्रयास है। मान लें हमारे यहाँ विद्यालय में अगर छात्र पढ़ते हैं और उत्तराखंड के बारे में जानकारी नहीं रखते, इसके ऐतिहासिक जानकारी रखते हैं, तो ये इस चित्र को देने का प्रयास किया। ये लास्ट ईयर सर्दियों में, इसका पहले पिछले साल के बच्चों से पूरा उन्हीं बच्चों ने पेंट कराए, उसके बाद चित्र बनाए जिसे। तो क्योंकि इसी नारा था उत्तराखंड 94 के अंदर नारा था, ये फूल नहीं चिंगारी है उत्तराखंड की नारी है। बहुत सड़कों में नारियाँ इस चीज़ को कहती थी और इसलिए ये मैसेज देने की कोशिश की है, जैसे रानी कर्णावती, गोरापन शिवानी, तिलू रोतेले, गौरा देवी। और ये देखो हिमालयास रीजन दिया है, एक महिला का दिया है पूरा, ताकि इस छोटे से सीनरी में पूरा एक इतिहास जो है उनको समझ में आ जाए। ये देने का प्रयास हो, क्योंकि मैदानी जनपद में से हो सकता है कुंती वर्मा कोई ना जानता हो, जिया रानी कोई ना जानता हो, ये देने का ताकि इस पीछे क्यूरियोसिटी पैदा। सभी थीम हम देख रहे हैं स्कूलों की जो दीवारें हैं जहाँ पे वर्ल्ड पेंटिंग हो रही हैं, बच्चे हैं, हर बच्चे के अंदर भेदभाव या समानता नहीं होनी चाहिए, या फिर आज़ाद ज़िंदगी का अधिकार है, उस पर पेंटिंग है। यहाँ पर साइंस पेपर भी है, कूड़े को लेकर भी है, नशे को लेकर भी है, खेलों को लेकर भी है। तो ये आप थीम लाते कहाँ से हैं, बच्चों को कहाँ से बताते कि भाई इनका जो पेंटिंग है ऐसे करनी है, बच्चों को आपने इतना मोटिवेट कर दिया? तो थोड़ा मैं क्या है कि पढ़ता लिखता भी हूँ और घूमता फिरता भी ज़्यादा हूँ। पत्रकार भी रह चुका हूँ पहले। तो क्या है कि जैसे ये है, ये गर्ल्स एजुकेशन के ऊपर फोकस था। ये चित्र टिहरी डाइट में था। टिहरी डाइट में कभी गया था, मैंने क्लिक करा था, मुझे अच्छा लगा तो मैंने यहाँ बना लिया। तो ये जैसे लड़कियों ने बनाया, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये बताया। अब साइंस में हमें बढ़ाना है बच्चों को आगे, साइंटिफिक सोच हो तभी देश आगे बढ़ेगा। इसलिए वो अगला वाला चित्र जो है उनको देना था कि कितने हमारे साइंटिस्ट हुए, किस प्रकार के चित्र बनाएंगे। साइंस के रिलेटेड है, जैसे एडिशंस है, लैमार्क है, चार्ल्स डार्विन है, ये बताने का। जब बच्चा ठीक है तो पढ़ेगा। लेकिन जो बच्चे बोल रहे हैं हर अध्यापक ऐसे स्कूल में हो जाए तो कुछ अलग ही हो जाए, देश में कुछ अलग ही बन जाए। तो लेकिन आपने इतना बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं, हर संडे को आगे आप पढ़ा रहे हैं, तो आप इनको बुलाते हैं या फिर ये खुद ही आ जाते हैं क्या? वो कहते भी हैं, बुलाते हैं, मतलब मैं अवेलेबल हूँ तो आ जाता हूँ, अगर उनकी कोई प्रॉब्लम है आ जाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, रुड़की पास में आ जाते हैं। अच्छा। और साथ ही बता रहे हैं भाई आप टीचर तो इंग्लिश के सब्जेक्ट के हैं, लेकिन जो आप इन्हें हर सब्जेक्ट की जो नॉलेज देते हैं, हर सेट के लिए जो इनके डाउट होते हैं वो दूर कर देते हैं। जैसे बस उनको पेपर वेपर अवेलेबल कराते हैं, जितना नॉलेज है उतना बता देते हैं, बाकी तो और टीचर्स बताते ही हैं। खैर हमारे यहाँ बहुत अच्छे स्टाफ है, सारा स्टाफ अच्छा है, प्रिंसिपल का भी सपोर्ट है, हमारे यहाँ जो और टीचर्स हैं वो भी सपोर्ट करते हैं इन सब कामों में। ऐसा यानी कि जो बच्चे फिलहाल भी एग्जाम में मतलब कोचिंग नहीं ले पा रहे या फिर उनके पास नहीं है हिसाब, आर्थिक स्थिति से, उनकी फाइनेंशियल से, उनको आप यहाँ पर हाँ उनको हेल्प कर रहे हैं, मतलब ताकि एक उनको एक वो मिले 3 घंटे का, जैसे बोर्ड परीक्षा में कैसे बैठेंगे इस। अच्छा, एक मज़ेदार बात और बताइए कि भाई ये पेड़ जो लगाए गए हैं पीछे स्कूल के अंदर, बेसिकली क्या है कि मुझे पेड़ पौधों से प्रेम भी है। पहले भी, जिससे पहले कि स्कूल में था वहाँ भी आसपास खूब सारे पेड़ लगाए थे। अभी अगर पेड़ सुरक्षित है तो जल है तो जीवन है, जीवन है तो पेड़ है। हम सब, हमारा जीवन भी वृक्षों पे आधारित है, ये हमें ऑक्सीजन जनरेट कर रही है। ये मैसेज देना भी था और बच्चे एक सामूहिकता बच्चों से बोल रहे कि भाई हमारे यहाँ पर पानी का लेवल डाउन हो गया था, यहाँ मोटर नहीं चल रहा था, पानी नहीं उठा रहा था, और आप कार से घर से ले आए पानी। अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि उस टाइम गर्मियाँ भी ज़्यादा हो गई, पानी का लेवल भी ज़्यादा हुआ। कुछ तो हमने आसपास के घरों से कुछ दिन मंगाया, 1-2 अंदर कार लेके गए, गांव में से लेके आया जब कार में पानी। तो मुझे लगा यार जब हम कार लेके वहाँ तक जा रहे हैं, इससे पहले मुझे यहाँ आ ही रहा हूँ और मेरे को बचाना था, अपने बच्चे की तरह थे पेड़, तो मैं जो है रोज़ सुबह और शाम जो है यहाँ घर से पानी ले आता था। तो इस तरह से यहाँ के बच्चों ने बताया कि जो उनके टीचर्स हैं वो उन्हें किस तरह से मोटिवेट कर रहे हैं
क्योंकि उनकी उज्जवल भविष्य के लिए वो उनको तैयार कर रहे हैं। और जो स्कूल के बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, बोल रहे हैं कि हर स्कूल में ऐसा एक टीचर होना चाहिए जो बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए वाकई में कामना करता है और उन्हें आगे बढ़ाने की प्रेरणा देता है। क्या हुआ? द सन राइजेस इन द ईस्ट।